देखो भाई, कल हमने बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन को किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे आज हम। Purification of colloidal solution। क्या होता है प्योरिफिकेशन कोलाइडल सॉल्यूशन का, किस तरीके से प्योरीफाई करते हैं, क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। Removing of impurity present in colloidal solution। The removing of impurities present in colloidal solution is called purification। So, basically, the process of removal of impurities in colloidal, the removal of impurities from colloidal solution। The process of removal of impurities from colloidal solution is called purification। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटी रिमूव करने को क्या बोलते हैं? प्योरिफिकेशन बोलते हैं। अब प्योरिफिकेशन अलग अलग तरीके का होता है, किस किस तरीके से क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो बता रहे। पहले हमारा डायलिसिस। ये पहला मेथड है, ठीक है। देयर आर थ्री मेथड टू प्योरीफाई ऑफ colloids। तो पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस का रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में एग्जांपल भी है। जैसे जिस बंदे की किडनी खराब हो जाती है, किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो उसमें भी डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। वो भी यही प्रोसेस होता है। तो डायलिसिस एक मेम्ब्रेन के जरिए किया जाता है ना। क्लियर हो गया ना? चलो इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ थोड़ा। ये कंटेनर है,
इस कंटेनर के अंदर इधर से पानी एंटर किया जाता है, ये वाटर इनलेट, पानी अंदर से अंदर आता है यहाँ से, और यहाँ से पानी बाहर जाता है, वाटर आउटलेट या वाटर आउट कह सकते हो। और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन जो भी होगा, जिसमें इम्प्योरिटी मौजूद होगी, वो एक मेम्ब्रेन के जरिए इसमें फिलअप करके, ऐसे यहाँ पे पानी है, इसमें ये वाटर है, देख लिया। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन इस तरीके से, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, मैं इसको पार्टिकल बना दूं। जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, यहाँ मैं आपको बताऊं, ना बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। आपको जब मैंने शुरू में बताया तो सोलवेंट में सोल्यूबल होने वाले तो क्रिस्टलॉइड होते हैं, और जो सोलवेंट में सोल्यूबल नहीं होते उन्हें कोलॉइड्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल मैंने बनाए हुए हैं, ये क्रिस्टलॉइड्स हैं, है ना, और जो बड़े पार्टिकल हैं वो होते हैं कोलॉइड्स। और ये जो है ना हमारी ये वाली, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन्स, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन्स। और मेम्ब्रेन्स बोलते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स। छोटे वाले क्रिस्टलॉइड, हाँ, पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स। छोटे वाले क्रिस्टलॉइड होंगे, बड़े वाले कोलॉइड्स होंगे, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, और इन पोर्स पे जब इसे पानी के अंदर लेके जाता है, पानी जो होता है ना इस मेम्ब्रेन्स में एंट्री करने की कोशिश करता है, तो पानी की टक्कर इस पर लगती रहती है। तो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जिन्हें हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब क्रिस्टलॉइड क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है ना, सुक्रोज हो सकता है, क्लियर, नमक हो सकता है, और भी हो सकता है कोई जो पानी के अंदर घुलेगा। तो जैसे ही पानी का फ्लो इधर से आता है, उस पर टक्कर मारता है, ये पार्टिकल डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, और ये डिसॉल्व होने के बाद इसमें आ जाता है ना, समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके से जो इम्प्योरिटी होती है वो इसकी रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब रही बात डायलिसिस की डेफिनेशन कैसे लिखें। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर किया जाता है, प्योरिफिकेशन बताया। अब डायलिसिस किस तरीके से किया जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटी रिमूव करानी है, किसके जरिए, मेम्ब्रेन्स के जरिए, है ना, कोई सुटेबल मेम्ब्रेन्स, है ना। ये एनिमल मेम्ब्रेन्स भी हो सकती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स भी हो सकती है, सेलोफेन भी हो सकती है, ठीक है। देखो डायलिसिस की मैं डेफिनेशन लिख दूं, द प्रोसेस ऑफ removal of impurities from colloid solution by suitable membranes use होना, थोड़ा जगह कम है ना, पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स, पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स, है ना, यानी कि इम्प्योरिटी को रिमूव करना, किससे, कोलाइडल सॉल्यूशन से, किसकी हेल्प से, हाँ।
तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इस मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज होते रहते हैं। क्या होते रहता है? डिफ्यूज और डिफ्यूज होने के बाद इसमें चले जाते हैं इस जो ये एक्वस होता है ना, पानी जो होता है इसके सॉल्यूशन बन जाता है एक तरीके से, और ये बाहर निकलता रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अरे सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। हाँ, पानी इधर से जाएगा, ये पानी यहाँ से जाएगा, ध्यान दिलाओ, नीचे से फ्लो पर जाएगा ना, इधर तो पानी जल्दी जल्दी जाता रहेगा, पानी इधर से जाएगा और इधर बाहर निकलेगा। वाटर इन और वाटर आउट लिखूंगा ना, वाटर इन और वाटर आउट, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी होती है वो इसमें निकल जाती है। अब देखो दूसरा वाला, वो भी इसके जैसा ही, उसमें थोड़ा सा फर्क है। इलेक्ट्रो डायलिसिस, ये था ना, स्क्रीन सही थी ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस ये भी ऐसे ही है, वो इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, मतलब 2 प्लेट लगा देते हैं, एक एनोड की एक कैथोड की, और बाकी तो सारा काम वैसे ही है, ठीक है। देखो इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम भी लगभग ऐसा ही है। यहाँ वो मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसमें एक तो आपने एक तरफ लगा दी पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट। ये क्या हमारा, ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ये एनोड और ये कैथोड, और यहाँ से पानी अंदर, वाटर इन, और यहाँ से पानी जो होगा वाटर आउट। ये वाटर आउट प्लेट भी कह सकते हो आप। और इसके अंदर वही पार्टिकल बनाने, बस फर्क इसमें इतना है, इसमें फर्क क्या है, ध्यान सुनेगा मेरी बात। अब जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, ये जो मेथड यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन के जरिए किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव किया जाता है। इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे नमक, मतलब कोई साल्ट हो सकता है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे भी हो सकते हैं, इसमें शुगर भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है। इसमें ये नहीं होंगे, ना ग्लूकोज होगा, ना सुक्रोज होगा, ना यूरिया होगा, ठीक है। पानी के अंदर तो घुल जाते हैं, बट ना तो एनोड की तरफ जाते हैं और ना ही कैथोड की तरफ जाते हैं। तो इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट जब होगा, जब ये मेथड यूज किया जाएगा। दूसरा फर्क मैं आपको बताऊं, ये तो स्लो प्रोसेस है और ये फास्टर है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है इसमें, तो ये क्या होता है, ये बड़ी तेजी से होता है, समझिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हो भी सकता है, नहीं भी, है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ये एनोड और कैथोड की तरफ मूव करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, तरीका तो बिल्कुल वैसे ही है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of
इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक impurities from colloidal solution. The process of removal of electrolytic impurity from colloidal solution by solution in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जब पासिंग बाय इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कह दो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो सही रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, बाय मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी एक तक इट इज फास्टर देन डायलिसिस, ये डायलिसिस से फास्ट होता है, इट इज फास्टर देन डायलिसिस, समझ में आ रही बात। क्लियर हो गया। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सारा वर्टिकल है, डायग्राम इसमें डायग्राम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो दिस मेथड is used when size of colloidal particle size of particles while equation. This method is used when small size यानी तो small size of colloidal particles, यानी कि जब colloidal particle का जो साइज हो वो स्मॉल होता है, और जब colloidal particle का साइज स्मॉल होता है तो फिल्टर पेपर से आसानी से निकल जाता है मेम्ब्रेन से, है ना। तो क्या करते हैं, उस फिल्टर पेपर के साइज को रिड्यूस किया जाता है, और रिड्यूस करने के लिए मैं आपको बताऊं
इसे 4% नाइट्रोसेलुलोज के सॉल्यूशन में, है ना, और वो किसके साथ सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का, ईथर और अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन होता है। तो जब हम क्या करते हैं फिल्टर पेपर को 4% नाइट्रोसेलुलोज के सॉल्यूशन में, जो किसके साथ बना होता है अल्कोहल और ईथर के साथ बना होता है, उसमें क्या करते हैं उसे डिप करते हैं, सोक करते हैं, तो उसके जो पोर्स का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, पोर साइज जो होता है वो रिड्यूज हो जाता है। और जब पोर साइज रिड्यूज हो जाता है, अब जो फिल्टर पेपर तैयार होगा वो भी थोड़ा सॉफ्ट है, उसे हार्ड करने के लिए फिर से फॉर्मल्डिहाइड में डिप किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड में भिगोया जाता है, उसमें सोक किया जाता है, और फिर क्या होता है फिर वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जब ये फिल्टर पेपर तैयार हो जाता है कौन सा, तो इस तरीके से जो फिल्टर पेपर तैयार होता है ना, उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर। और इस प्रोसेस को, यानी कि इससे तो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन जो होगा इस फिल्टर पेपर से ही होगा ना, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, है ना। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर हो गया इतना। बस ये आपको ध्यान रखना कि इसका मेन प्रिंसिपल है क्या, समझ गए। देखो मैं आपको बता दूं इसकी थ्योरी क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड soluble solute present in the colloidal solution by special prepared filter। अब ये जो फिल्टर पेपर हमने आप प्रिपेयर किया वो स्पेशली प्रिपेयर किया, तो नॉर्मल तो फिल्टर था ही वो, अब ये अलग तरीके से स्पेशल मेथड से तैयार किया गया फिल्टर है, तो इसे नाम दिया अल्ट्रा फिल्टर, है ना। विच आर परमेबल टू ऑल सब्सटेंस एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके जो पोर्स होता है, फिल्टर पेपर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसके जो पोर्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, और जब पोर्स का साइज बड़ा होता है तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसमें से निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। However, the pores of the filter paper can be reduced in the size by the impacting with the colloidal solution to stop the flow of the colloidal particle। अब कोलाइडल पार्टिकल के फ्लो को फिल्टर पेपर से पास करने से रोकने के लिए एक हम स्पेशल तरह का फिल्टर पेपर तैयार करते हैं, है ना। और वो क्या बना होता है, द यूजुअल कोलोइडियन इज ए 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल एंड ईथर, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बी प्रिपेयर बाय द सोकिंग फिल्टर पेपर इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन बना होता है ईथर और अल्कोहल के साथ, उसमें इस फिल्टर पेपर को सोक किया और फिर बाहर निकाल लिया, फिर उसे हार्ड करना होता है, हार्डनिंग बाय द फॉर्मल्डिहाइड, देन फाइनली ड्राई। और जब वो हार्ड हो जाता है फिर उसे सुखा लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा। Thus, by using ultra filter paper, the colloidal particles separated from the rest of the materials. Ultra filtration is slow process। अब स्लो प्रोसेस क्यों है इसमें, क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पोर्स का साइज था वो बहुत छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब जब पार्टिकल का, मान लो आप जैसे चाय छानते हैं, चाय छानता है ना, तो चाय छानने वाली छन्नी जितनी मोटी होगी उसके जो पोर्स का साइज, चाय जल्दी छन जाएगी। और कई बार मान लो उसका पोर्स छोटे छोटे होते हैं, पर थोड़ी सी चाय उसमें डाल दी, पत्ती आ गई, वो छन्नी बंद होगी, तो फिल्ट्रेशन रुक गया। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि पोर्स का साइज छोटा हो जाता है। टू स्पीड अप, अब स्पीड बढ़ाने के लिए प्रेशर लगा लो, है भाई, स्पीड बढ़ाने के लिए प्रेशर लगा लो, क्लियर। The colloidal particle left on the ultra filter paper are then stirred with the fresh dispersion medium। और जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, और फिर इन्हें किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, सूटेबल सॉल्वेंट क्या होता है यहाँ पे, डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्जन मीडियम में डाल के इन्हें क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सोल बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये 3 टेक्निक पढ़ाई मैंने। पहले डायलिसिस, डायलिसिस में कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है।
ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इनमें फास्टर होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये 3 मेथड बताया हमने।